तो अभी आपने टीचरों का प्रदर्शन 31 जुलाई 2025 को देखा दिल्ली के जंतर मंतर में। वहां पे कैसा प्रदर्शन हो रहा है, एसएससी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो कितना टीचरों के लिए और बच्चों के लिए कितना हार्मफुल बन चुका है इस टाइम पे। क्योंकि आप देख रहे होंगे भाई, देखो टीचर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, और वहां पे पुलिस प्रशासन टीचरों के साथ व्यवहार कर रहा है, सलूक कर रहा है। भाई उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जैसा वो गुरुओं के ऊपर ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि देखो, गुरु होता है एक अच्छी चीज सिखाता है, बढ़ाता है, आगे को फ्यूचर बढ़ाता है। और हो सकता है जो जो पुलिस वाले जो इन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, जो मार रहे हैं इन्हें, उनके भी बच्चे जो हो वो इन्हीं गुरुओं से, इन्हीं टीचर से जो वो पढ़ रहे हों। बट अभी वो ही इन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो हमारे आगे का भविष्य कौन संभालेगा? अगर ये टीचर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? अभी 31 जुलाई को आपने देख लिया होगा दिल्ली के जंतर मंतर में कैसे प्रोटेस्ट हुआ, एसएससी को लेकर कैसे प्रोटेस्ट हुआ। नीतू मैडम को अरेस्ट किया गया, अभिनय सर, राकेश यादव और आदित्य राजन और बहुत सारे टीचर थे जो उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला बच्चों के भविष्य के लिए। वो क्यों? क्योंकि देखो, आपने देख लिया होगा एसएससी का पूरा जो है, जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब रहती है सारी डिपेंड जो रहती है वो एसएससी की। अगर एसएससी का प्रशासन लापरवाही बरतेगा तो फिर क्या होगा बच्चों के भविष्य को लेकर के? उसी को लेकर ये टीचर जो है इनका प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। भाई डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाह रहे हैं, अभिनय सर हो गया, नीतू मैडम हो गई, और आदित्य रंजन, राकेश यादव और भी बहुत सारे टीचर हैं जो मिलना चाह रहे थे डीओपीटी ऑफिसर से, बट वो मिल नहीं रहे। बताओ, अगर वो मिलेंगे नहीं, वो ये नहीं बोल रहे कि हम सारे टीचर जाएंगे, सारे स्टूडेंट जाएंगे। वो ये बोल रहे कि 2 या 3 बंदों की जो है हमारे टीचर जो है वो बात कर लेंगे, जैसे बात करना है वो बात करके हमें बता देंगे। बट वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो टीचर है वो खुद से सामने से बोल रहे हैं कि भी जो प्रशासन है, लोकतंत्र है, वो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है इस टाइम पे, बिल्कुल घटिया हो चुका है। हमारी बात नहीं सुनना, बच्चों की बात नहीं सुनना, पूरी तानाशाही चल रही है कि बच्चों की आवाज़ नहीं उठा पा रहा कोई। भाई देखो, एसएससी अगर ऐसी हरकतें करेगा, लापरवाही बरतेगा, तो फिर बच्चों का भविष्य क्या होगा? जो 7 तारीख में एग्जाम होने वाला था, जैसे किसी टीचर ने उनसे पूछा था किसी से कि भाई जो 7 तारीख में एग्जाम हुआ था वही 24 तारीख में आ गया, वही सिलेबस। तो वो बोल रहे हैं कि भाई चलो, जो याद किया हुआ था, जो पढ़ना था वो नहीं आया, तो समझ लो वो आ गया। भाई ये कोई सवाल है? जवाब है? और ये हो रहा है, बच्चा 2-2 हजार किलोमीटर दूर जो जाके जो वो सेंटर पे जाता है, सेंटर पे जाके पता चलता है कि यहाँ पे जो है सेंटर नहीं है, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से जो है वो एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है। तो बताओ, बच्चा इतनी दूर से आ रहा है, और बच्चा देखो, ये नहीं हो कि किसी जॉब पर होता है बच्चा या फिर कोई काम कर रहा होता है, उसके पास पैसे होते हैं, पढ़ाई इतनी ज़्यादा भारी पड़ जाती है उस पर कि वो अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे निकाले, फिर उस पर खर्च करे, वो 2000 किलोमीटर दूर चल के जाए। बहुत सारे लोग ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, बहुत अरेंजमेंट करते हैं, बस कैसे न कैसे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे सेंटर पे जाकर पता चलता है कि भी तकनीकी कारणों की वजह से जो है आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया, कि हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाई जिससे हम एग्ज़ाम कर पाएँ। तो भाई ऐसी ठेका और ऐसी जिम्मेदारी ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे स्टाफ को क्यों दे रहे हो जिनसे ये कार्यभार नहीं संभाला जा रहा? कोई ऐसा मिनिस्टर बन जाए जो ये टीचर है, इनमें से अगर कोई बन जाए। खान सर ने बोला था कि अगर मुझे किसी चीज़ का मिनिस्टर बना दो, या फिर उन्होंने बोला था मुझे अगर मिनिस्टर बना दो, सारा प्रशासन जो है अलग ही लेवल का चलेगा और एग्जाम की व्यवस्था ऐसी होगी कि अब तक जो है इंडिया में नहीं हो पाई है। तो बताओ, वो ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो जानकार लोग हैं उन्हें दोगे व्यवस्था संभालने के लिए, तभी तो संभालेंगे। उन्होंने बोला भी था कि भाई व्यवस्था ऐसे नहीं संभाली जाती है, जब अगर मुझे दोगे तो मैं संभाल कर दिखाऊंगा, एक भी बच्चा अगर चीटिंग कर ले तो। और फिर पता चलता है कभी कभी एग्जाम करा भी देता है एसएससी, फिर उसके बाद पता चलता है कि ये जो है एग्जाम जो वो लीक हो गया। तो अब बताओ बच्चे क्या करें? वहाँ पे बच्चे ने एग्जाम की तैयारी करी, वहाँ पे सारा एग्जाम हो गया, लीक हो गया, फिर दोबारा से तैयारी, पता सिलेबस कितना हाइट दे देते हैं या फिर वो जो भी चीज़ दे देते हैं, फिर जाकर पता चलता है कि बच्चे का उतने नंबर नहीं आने थे, उससे भी कम आए, और जो दूसरे बच्चे थे ये फिर जैसे भी बोलो अब वो आगे निकल गए। तो बच्चा कहाँ तक एग्जाम की तैयारी करे और क्या करे जब हमारा प्रशासन ही ऐसा नहीं है? फिर कैसे होंगे एग्जाम और कैसे नौकरियां लगेंगी? और जो पुलिस प्रशासन बोल रहा है वो भी भाई उन टीचरों से जो वो सीख के तभी नौकरी पाएं। और ऐसे लाखों बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं इन्हीं टीचरों की वजह से, क्योंकि टीचर जो हैं हमारे आने वाला कल का भविष्य है। तो उनके साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो फिर समझ लो किसे छोड़ेंगे। तो बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? एसएससी प्रोटेस्ट होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर प्रशासन जो है इस पर ढील न देकर इस पर सख्ती दे और इस चीज़ को जो वो सही करे? और डीओपीटी ऑफिसर जो भी हैं, डीओपीटी ऑफिसर जो भी हैं, जो अभिनय सर या फिर जितने भी टीचर मिलने के लिए बोल रहे हैं, वो उनसे मीटिंग करें, जो भी बात है वो सामने रखें, उनसे जो भी सही करना है करो। आप भी दूसरे की एडवाइस ले लो, एडवाइस लेने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है। अगर हो जाएगा, हो सकता है प्रशासन अच्छा हो जाए, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो बाकी आपकी क्या राय है इस पर? तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें।